जय हिंद साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम करता हूँ आप सभी का। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, स्पेशली रीट एग्ज़ाम जो कि 26 सितंबर को होने वाला है, उसकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और दोस्तों, अभी आपको बता दूं कि ये जो आज का सेशन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है और निश्चित रूप से इस सेशन में आपको 1 नंबर आपके एग्ज़ाम के अंदर मिल जाएगा। और वो इसलिए मिलेगा क्योंकि आज के सेशन की आप हेडिंग देख चुके हैं। हम आज का जो सेशन ले रहे हैं वो अल्फाज माना या इमला की दृष्टि से जो लफ्ज़ हैं वो हम इसके अंदर हर सबक के पार्ट के पीछे जो दिए गए हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। और सेशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक ज़रूरी ऐलान आप समाअत फरमाएँ। दोस्तों, अनअकैडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है इस फॉर लर्नर और फॉर एजुकेटर। अगर आप कोई लर्नर हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो अनअकैडमी आपको बहुत से फ़ीचर प्रोवाइड करवा रही है फ्री और प्लस के रूप में। अगर आप फ्री कोई लर्नर हैं तो आपको लिमिटेड सिलेबस दिया जाता है, इसके अंदर लिमिटेड आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाते हैं, PDF नोट्स लिमिटेड दिए जाएंगे और डाउट क्लियरिंग सेशन आपको इसमें नहीं मिलता है। वहीं पे भी अगर आप प्लस वाला कोई स्टूडेंट जो लर्नर हैं अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है और आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे और अनलिमिटेड PDF नोट्स दिए जाएंगे आपको, और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन जो है वो इसमें आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। और भी बहुत से फीचर आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवा रही है। जैसे आप अगर आप अपने कोई फेवरेट एजुकेटर है उससे आप अपना कोर्स पढ़ सकते हैं और आपको कंप्लीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इसमें करवाई जाती है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन आपको इसमें दिया जाता है, आपका पूरा सिलेबस इसमें करवाया जाता है और फ्री टेस्ट सीरीज़ और वीकली जो मॉक टेस्ट का आयोजन होता है वो आपको इसमें प्रोवाइड करवाया जाता है। आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, मकबूल अहमद के नाम से, CDP और उर्दू पढ़ने के लिए। आपकी अगर कैटेगरी है CTET, रीट या किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम से, तो आप मुझसे पढ़ने के लिए इस नाम को फॉलो करें। और 27 अगस्त से ये क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अभी 5-6 दिन से ये क्लासेस नहीं लग रही हैं, थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। अगर कोई साथी MP टेट की तैयारी करना चाहता है तो ये पूरी टीम बैठी है विद्वानों की। आप आराम से देख सकते हैं कौन सा विद्वान कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। 1 तारीख से ये बैच शुरू हो चुका है दोस्तों, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप अनअकैडमी से कोई कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो अगर आप वहाँ पर, मेरा रेफरल कोड है MANZIL10, अगर इस रेफरल कोड को आप यूज़ करते हैं तो आप जो भी कोर्स परचेज़ करेंगे उसकी 10% फ़ीस में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं दोस्तों। कक्षा 7 जो है आपके जान पहचान, ये जो बुक्स है एक बार आप इसका ओवरव्यू देख लें। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, इसके नज़म निगार भी एक बार दोबारा आप रिवाइज़ कर लें, इसको देख लें। आप, मैं बोल के नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सेशन लंबा हो जाएगा। ये मेरा हिंदुस्तान वतन नज़म है कंवल डुबाईवी की। तो देखते हैं इसके अंदर, हर इंसान बराबर है, अपना काम खुद करो, और आगरे का सफ़र, बसंत तोते की चालाकी, कोलतार पानी, चांद बीबी, कौन बड़ा है, कलम, सोने का चूहा, पैदल से हवाई जहाज़ तक, ये सब आपके दोस्तों इसके अंदर पार्ट हैं। नील गगन में तारे, मौका परस्त परिंदों की शेराई, उर्दू ज़बान हमारी, चिड़ियाघर की कहानी, ये सब दोस्तों। अब इसके अंदर जैसे सबसे पहले आपके, अब मेरा हिंदुस्तान वतन है, अब ये जो नज़म है इसके आपके कंवल डुबाई जो कि अभी आपने देखा है, इसके नाम आते ही आपके नज़म के अंदर दोस्तों ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें जो वतन की बातें हैं, इस वतन की खूबसूरती, चाहे ऋषियों का स्थान हो यहाँ पर, चाहे वीरों का, ये वलियों का, ये सब आपके दिमाग में हो जाना चाहिए दोस्तों। यानी गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, ये सब इसके अंदर जिक्र किया गया है क्योंकि वो हमारे इस देश की हस्तियाँ थी, शख्सियत थी, तो उनका जिक्र आपके इसमें किया गया है। कंवल डुबाई और मेरा हिंदुस्तान वतन, इस नज़म का नाम क्या है, मेरा हिंदुस्तान वतन। इसके जो मुश्किल लफ्ज़ देखें हम, देखो, ऋषि का माना होता है साधु या जोगी, और वली का माना होता है खुदा का दोस्त या खुदा परस्त। शिकन का मतलब होता है सिलवट, और मस्कन का माना होता है रहने की जगह। और एक आता है दोस्तों मिस्कीन का माना होता है गरीब, और ये है मस्कन का मतलब रहने की जगह। जुल्मत का माना होता है अंधेरा या तारीकी, और पुरनूर, नूर से भरा हुआ या रोशन। जुल्मत का माना क्या होता है दोस्तों, अंधेरा या तारीकी। देख लो दोस्तों, अंधेरा या तारीकी या जुल्मत, आपको 3 आपके इसके मुतरादिफ याद हो जाएंगे यहीं पे। अगर अंधेरा का आपको आपके जैसे मुतरादिफ पूछे तो तारीकी और जुल्मत हो गया आपके। अगर अंधेरा का जैसे रोशनी, इसका मुतजाद हो गया पुरनूर, नूर से भरा हुआ। और उल्फत का माना होता है प्यार और मोहब्बत। उल्फत जो हमने अभी पिछली क्लास में भी देखा था, हमने कक्षा 6 की बुक्स में भी। उल्फत का अगर मुतजाद पूछे तो दोस्तों वो होता है नफ़रत। कुदरत का इनाम मतलब खुदा का इनाम। जाम का माना होता है प्याला, और बाहम का मतलब मिलजुल कर।
मतलब सभी बाहम होकर काम करें, यानी मिलजुल कर काम करें। और अलम का मतलब होता है दुख या मुसीबत, और ऐन से लिखें अगर कोई अलम तो उसका मतलब होता है दोस्तों झंडा, झंडा। और अलिफ से है तो अलम का मतलब होता है दुख या मुसीबत या गम। गम आप हिंदी में लिखते हो ना, गम, दुख या मुसीबत या गम। तो ये आपके पहले पार्ट के जो मुश्किल अल्फाज और माने थे, इमला की दृष्टि से भी देख लो आप एक बार। जुल्मत और मस्कन, और ये शिकन, शिकन का मतलब होता है सिलवट। आपके इसी पहले पार्ट के अंदर दोस्तों ये आप ज़रूर देखना, ये चीज़, ये क्या है, मुतज़ाद हैं आपस के अंदर। जैसे वतन है, वतन का परदेस आपके मुतज़ाद हो गया, जुल्मत का नफ़रत हो गया, सॉरी आपके ये इसका जुल्मत का नूर हो गया, सॉरी जुल्मत का मतलब क्या हो गया, नूर हो गया। और उल्फ़त का नफ़रत हो गया। इसी तरीके से आपके इनाम का सज़ा हो गया, और आपके आराम का तकलीफ़ हो गया, और दूर का पास हो गया। ये आपका मुतज़ाद है दोस्तों, ये सीरीज आप इस तरीके से मैं बता रहा हूँ दोस्तों। आपके जो कक्षा 6 से 10 तक की किताबें कितनी इंपॉर्टेंट है आपके, लगभग आपके 15 नंबर मार्क्स जो है वो किताबों से निकल जाएंगे दोस्तों। 15 नंबर अगर आपने अच्छे से अगर किताबों को देखा है तो। इसके बाद में दोस्तों आपका दूसरा पार्ट आता है अपना काम खुद करो। अब इसका अपना काम खुद करो, ये पार्ट का नाम आती है आपके दिमाग में, वो कहानी है ना, दिमाग में घूमनी चाहिए कि एक किसान होता है, और वो मतलब चिड़िया, और चिड़िया जो है अपने घोंसले में छोटे छोटे बच्चे हैं वो उनको लेके बैठी रहती है। और जब भी वो दाना लेने जाती है तब वो एक किसान उस खेत में आता है और अपने बेटे से कहता है, ये देखो गेहूँ आ चुके, इनको काटना है। तो वो बोलता है हम अपने इनके पड़ोसियों से कटवा लेंगे इनको। फिर 1 दिन 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कोई पड़ोसी यहाँ गेहूँ काटने आया नहीं। तो फिर उनको एहसास हो गया कि भाई गेहूँ अब कोई नहीं काटेगा, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। इस तरीके की ये कहानी है, तो शायद आपने पढ़ी होगी, याद भी की होगी। तो इसके दोस्तों मुझे नहीं लगता कोई इसके अंदर कोई मुश्किल लफ्ज़ आपके दिए हुए हैं, कोई मुश्किल लफ्ज़ पाठ के पीछे कोई दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपके जस्ट जो तीसरा पार्ट आता है वो कूनेन नाम से एक स्टोरी है। और ये कूनेन जो कि एक गोली आती है जिसको मलेरिया के इलाज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये पार्ट अच्छे से याद होगा दोस्तों। एक इंसान होता है, वो मलेरिया का पेशेंट होता है, मलेरिया का बीमारी में मुब्तला रहता है। फिर वो पानी में एक पेड़ गिरा हुआ रहता है जिसका नाम है सिंकोना, और उस पानी को पी लेता है और वो ठीक हो जाता है। इस तरीके से दोस्तों ये पूरी स्टोरी है कूनेन के नाम से। इसके अंदर दोस्तों मुश्किल अल्फाज अगर हम देखें तो सिफ्त का माना होता है खूबी या अच्छाई बयान करना। किसी भी इसम की अगर जैसे आप कहें ना विशेषण जिसको बोलते हैं, वो सिफ्त का पार्ट है, खूबी या अच्छाई बयान करता है या किसी भी इसम की। जुनूबी का मतलब होता है दोस्तों दक्किनी। जुनूबी का मतलब क्या होता है, दक्किनी। अब आप देखोगे दोस्तों, इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, आपको अच्छे से याद हो तो। जैसे आप इस तरीके से करते हो ना, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, इस तरीके से आप याद करते हो। इसके अंदर उर्दू के अंदर इसको बोलते हैं शुमाल। उत्तर को क्या बोलते हैं, शुमाल, और दक्षिण को बोलते हैं आपके जुनूब। दक्षिण को क्या बोलते हैं, जुनूबी या जुनूब। तो शुमाल और जुनूब उत्तर दक्षिण हो गए। और पूरब और पश्चिम को बोलते हैं, आपके पूरब को बोलेंगे मशरिक, मशरिक, और पश्चिम को बोलते हैं मगरिब। पश्चिम को क्या बोलते हैं, मगरिब। जिस तरफ सूरज गुरूब होता है पश्चिम में ही तो होता है, तो मगरिब बोलते हैं उसको। तो ये आपको ये सवाल भी आपके 1 नंबर का सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों, आप दिमाग में रखना इस चीज़ को, है ना। तो जुनूबी हो गया दक्षिणी। और अजीब व गरीब का मतलब होता है अनोखा। और भला चंगा सेहतमंद। दीगर, दीगर का मतलब होता है दूसरा, दीगर का मतलब होता है दूसरा। और ममालिक मुल्क की जमा है दोस्तों। ममालिक क्या है, मुल्क की जमा। इसके अलावा दोस्तों और भी इस चैप्टर में आपके बहुत इंपॉर्टेंट डाटा दिए हुए हैं, अगर आपको याद हो तो। ये देखो, ये मुतज़ाद पूछे गए हैं आपको इसके अंदर। तो जैसे बीमारी, बीमारी का आपको जैसे ये मुतज़ाद पूछा है, तो बीमारी का मुतज़ाद तंदुरुस्त, और कड़वा का मीठा, और झोंपड़ी का महल, ख़ास का आम। आम ध्यान देना दोस्तों, ख़ास का आम ऐन से है, अलिफ से मत कर देना आप। और गरीब का अमीर। इस तरीके से दोस्तों आपको ये याद हो जाना चाहिए। इसके जस्ट आपके अगला पार्ट दिया हुआ है दोस्तों, हर इंसान बराबर है। बहुत खूबसूरत नज़म है, और ये इसके जो नज़म निगार हैं वो आपको याद होगा अच्छे से, मुज़फ़्फ़र हनफ़ी। क्या नाम है, मुज़फ़्फ़र हनफ़ी, मुज़फ़्फ़र हनफ़ी। हर इंसान बराबर है। आपके इस नज़म का ये नाम का पार्ट आप याद करते ही मतलब ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि हर इंसान इस दुनिया के अंदर, चाहे वो चीनी हो, जापानी हो, कोई भी हो, हर इंसान, चाहे वो सेठ हो, गरीब हो, इमार हो, मालदार हो, या कोई नाचने वाला हो या गाने वाला हो, वो सब के सब क्या है, बराबर हैं। इस तरीके से इस नज़म के अंदर ज़िक्र किया गया है आपके।
इसके मुश्किल लफ्ज़ देखें तो दोस्तों एक आता है बाशिंदा। बाशिंदा का मतलब होता है रहने वाला, और मान का मतलब होता है इज़्ज़त, और सम्मान का मतलब होता है बराबर, और दरबार का मतलब चौकीदार, और कुटिया का मीनिंग होता है झोंपड़ी। आलीशान मतलब बड़ी शान वाला, आलीशान मतलब बड़ी शान वाला। और पटवारी, इसको तो आप सभी जानते हैं, ज़मीनों का हिसाब किताब रखने वाला सरकारी मुलाजिम। मीरासी का मतलब होता है ख़ानदानी पेशावर गवैया, जो गाने वाले होते हैं ना आपके, मीरासी गाने बजाने वाले होते हैं, उसको मीरासी बोलते हैं। और आपके ये है भंडारी इनका ख़ानदानी बावर्ची बोलते हैं, मतलब भंडार का मालिक, जो ये बाजे बजाने वाले होते हैं ना, बाजे बजाने वाले। और सरदारी का मतलब होता है हुकूमत। तो मोटा मोटी तौर पर आपके मुश्किल अल्फाज यही हैं, और इसके अंदर आपके कोई मुतज़ाद वगैरह दिए हुए नहीं हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके जस्ट आपके दोस्तों अगला पार्ट आता है सादगी का, और ये स्टोरी आपको अच्छे से याद होगी कि भाई एक गरीब मुसाफिर होता है, वो शहर में जाता है और वहाँ पर मस्जिद के पास में एक इंसान को देखता है जो जौ की रोटी होती है, कि वो सूखी रोटी को पानी में भिगो कर खा रहा है। वो इस उम्मीद से शहर में जाता है कि वो बादशाह की खिदमत करेगा और उसके बदले में उसको अच्छा खाना वगैरह मिलेगा। लेकिन उसको जब पता चलता है कि भाई ये जो बादशाह है वो खुद इतनी सादगी से ज़िंदगी जी रहा है, ये सब पूरी इसके अंदर स्टोरी बताई गई है दोस्तों। इसके मुश्किल अल्फाज अगर हम देखें तो इत्मीनान का मीनिंग होता है दोस्तों सुकून या चैन, और मंज़र का माना होता है नज़ारा, और खस्ता का माना होता है ख़राब, ख़राब। खलीफा का मतलब होता है पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाले उनके जानशीन या नाइब। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो भी आने वाले होते हैं उन जानशीन को क्या बोलते हैं? खलीफा बोलते हैं। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है, हज़रत उमर फ़ारूक है, हज़रत उस्मान गनी है, हज़रत मौला अली हैं। ये जो खुलफ़ाए राशिदीन थे ना, तो 4 हुज़ूर की वफ़ात के बाद जो इन्होंने खिलाफत को संभाला था दोस्तों। निजात का माना होता है दोस्तों छुटकारा, और बेताब का मतलब होता है बेचैन, मायूसी का नाउमीदी, और आलम का मतलब होता है दोस्तों हालत, और मयस्सर का मतलब होता है हासिल, मयस्सर हासिल मतलब उसको कुछ भी मयस्सर नहीं हुआ, उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एक दोस्तों आलम आता है और एक आता है आलिम, इल्म वाला। आलिम जिसके पास बहुत सारा इल्म हो उसको बोलते हैं ना अपन आलिम। जी बैठना ये एक मुहावरा है और इसका मीनिंग है दोस्तों उदास होना, और दिल टूट जाना ये भी एक मुहावरा है। और मुहावरे की पहचान क्या है? इसके अंदर आखिर में ना होती है जिसको मस्तर बोलते हैं, मायूस होना। और विपदा का माना होता है, विपदा मतलब मुसीबत, हम कहते हैं ना विपदा आ गई उस पर, विपदा ये हिंदी के अंदर इस तरीके से लिखते हैं ना, विपदा आ गई, तो यहाँ पर इस पर लिखा गया है विपदा आ गई, मतलब मुसीबत आ गई उस पर। तो मोटा मोटी तौर पर इस पार्ट का यही मुश्किल अल्फाज थे। एक और इसके अंदर आपके दिए हुए हैं, जैसे ये कुछ मुतज़ाद लफ्ज़ हैं आपके। बेहतर का मुतज़ाद हो गया बदतर, और इसी तरीके से मुसीबत का आपके मुतज़ाद आ गया राहत, मुसीबत का राहत। दूर का नज़दीक, और देर का जल्दी, देर का क्या हो गया? जल्दी। ठीक है। इसके जस्ट अगला पार्ट आता है दोस्तों आपके आगरे का सफ़र। ये आपके सबा नाम की एक बच्ची है, लड़की है, जो अपनी सिस्टर को ये आपके लेटर लिखती है, और उसमें जब वो आगरा जाती है घूमने के लिए, आगरे का सफ़र करती है, उसमें ताजमहल की जो भी खूबियाँ हैं वो इसके अंदर बयान करती है, क्या देखा कैसा है वो सब, ये सब आपने अच्छे से पढ़ा होगा। इसके अंदर दोस्तों मोटा मोटी तौर पर अगर हम देखें मुश्किल अल्फाज, तो मकामात का मतलब होता है ये मकाम की जगह, मकाम की जमा, और जिसको जगहें बोलते हैं। ठीक है। और राय शुमारी यानी कि राय मालूम करना, लोगों की राय के मुताबिक एदाद व शुमार यानी कि डाटा जमा करना। अजाइबात, अजाइब की जमा है हैरत में डालने वाली चीज़ें। सरताज यानी कि सर का ताज या सरदार। रुखसार का मतलब होता है गाल, रुखसार का मतलब होता है गाल, और लुत्फ़ का माना होता है मज़ा। इसके साथ दोस्तों तवील का मतलब होता है लंबा, तवील का मतलब होता है लंबा, और सर्व मतलब एक लंबे दरख्त का नाम है सर्व। और पिचकारी का मतलब होता है पत्थर पर नक्श व निगार बनाना, पच्चीकारी, जैसे आपके पत्थर के ऊपर वो नक्श व निगार बनाए हुए होते हैं ना, डिज़ाइन वगैरह इस तरीके से। और मकबरा का मतलब होता है कब्र पर बनी हुई इमारत। ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों कुछ और चीज़ें हैं, ये देखो ये पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप देखते रहना इसको। भाई ख़त की जमा क्या है? ख़ुतूत। मकबरा की जमा क्या है? मकाबिर। आयत की जमा क्या है? आयात। कब्र की जमा क्या है? क़ुबूर। अजाइब की अजाइबात। तस्वीर की तस्वीर। इमारत की इमारात। मकाम की मकामात। ये आपके थोड़ा दिमाग में हो जाना चाहिए दोस्तों। और ये कुछ और मुतज़ाद दिए हुए हैं आपके। मुश्किल का मुतज़ाद होता है दोस्तों आसान,
तेज़ रफ्तार का मुतज़ाद होता है सुस्त रफ्तार आपके। और खूबसूरत का बदसूरत, खूबसूरत का बदसूरत। और तवील का दोस्तों कलील, ये याद रखना दोस्तों आपके। तवील का मतलब क्या है? लंबा। और कलील का मतलब क्या है? लंबा। और तवील का मतलब क्या है? लंबा। और कलील का मतलब छोटा आपके। कलील यानी कि पतले के माने में आता है कलील। तो तवील का कलील, तवील का कलील, तवील का कलील। खूबी का आपके ऐब, खूबी का मुतज़ाद क्या हुआ? ऐन से ऐब, खूबी का ऐब। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों आप। इसके बाद में दोस्तों एक नज़म है, बहुत खूबसूरत है, बसंत। और इसके जो नज़ीर लुधियानवी, इसके जो नज़म निगार हैं नज़ीर लुधियानवी, याद रह जाना चाहिए आपको। बसंत के जो नज़म निगार हैं वो हैं नज़ीर लुधियानवी। तो बसंत का नाम आते आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इसमें क्या ज़िक्र किया गया है कि भाई जब भी बसंत आती है वो गंगा के किनारे बहार वगैरह, सरसों के फूल वगैरह उग जाते हैं चारों तरफ, ठंडा मौसम होता है, जाड़े मतलब सर्दी निकल गई है, उसके बाद में ये मतलब बहार आती है। और जो भी आपके इसके अंदर जो सदियों से चला आ रहा है इस तरीके से, इसमें पूरी बातें कही गई है बसंत का मौसम जब भी आता है। इसके मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं अपन। बसंत का मीनिंग होता है बहार का मौसम या बहार का एक त्यौहार। जब भी बसंत यानी कि बारिश का मौसम आता है तो एक तरीके से वो त्यौहार का ही मौसम आता है, ये मान लो। सिमत का मतलब होता है तरफ, सिमत का मतलब होता है तरफ। और आश्कार का मीनिंग होता है ज़ाहिर या खुला हुआ। यहाँ मुराद फूल के खिलने से है। ये जो आपके इस नज़म के अंदर आश्कार का मीनिंग दिया हुआ है उसका मतलब होता है ज़ाहिर। ठीक है, इसी तरीके से जैसे आपके इसमें ये दिया हुआ है, देख लो एक बार, आपको मैं दिखा दूँ। सरसों के फूल हो गए हर सिमत आश्कार, मतलब चारों तरफ जैसे ही बसंत का मौसम आता है सरसों के फूल ज़ाहिर हो जाते हैं, आश्कार दिखने लग जाते हैं ना। इसके बाद में बढ़ते हैं दोस्तों आगे। खुशगवार का मतलब होता है दिल पसंद या अच्छा। कुहसार का मतलब होता है पहाड़ी जगह या पहाड़ों का सिलसिला। आमद का माना आना। शाद का माना है खुश। शाद का माना क्या है? खुश। शाद का माना क्या है? खुश। बसंती, इसका मतलब होता है ज़र्द। ज़र्द का मतलब येलो कलर जो होता है ना, पीला कलर। और शिआर, शिआर का मतलब तौर तरीका या चलन। तौर तरीका या चलन। शिआर का मतलब क्या है? तौर तरीका या चलन। तौर तरीका या चलन यानी कि भाई हमारे हिंदुस्तान का तो यही शिआर है। हमारे हिंदुस्तान का तो यही शिआर है, मतलब हमारे देश का तो भाई यही जो है तौर तरीका है, यही चाल चलन है। सदी, सदी का मतलब हो गया 100 बरस। यादगार, इसका मतलब हो गया निशानी। हक़ मोहब्बत यानी मोहब्बत का हक़ या मोहब्बत का इनाम। और बूटा, बूटा का मतलब होता है पौधा या फूल पत्ती। इसी पार्ट में आपको कुछ इम्पोर्टेंट मुतज़ाद दिए हुए हैं, जैसे बहार। बहार का होता है दोस्तों ख़िज़ा। बहार का मुतज़ाद क्या है? ख़िज़ा। ख़िज़ा का मतलब होता है पतझड़ वाला जो मौसम आता है ना, पतझड़ वाला, उसको ख़िज़ा बोलते हैं दोस्तों। और नफ़रत का मोहब्बत आपको आता ही है। और इसी तरीके से फूल, फूल का आपको आता है कांटे। और खुशगवार का दोस्तों इस तरीके से आप नागवार लिख सकते हैं इसका। और गर्मी का सर्दी। इसके जस्ट आपकी जो अगला पार्ट है दोस्तों, तोते की कहानी। ये आपके बहुत मज़ेदार कहानी है। इसके अंदर आपने देखा होगा एक अरब का सौदागर होता है और उस तोते को कैद कर लेता है, बहुत मीठी मीठी बातें बोलता है। जब वो दूसरे देश में जाता है तो उसको उसी तोता एक सबक सिखाता है उसको। ये जब अपने तोते के बारे में बताता है तो वो तड़पड़ा कर गिर जाता है बेहोश होकर, इस तरीके से लगता है जैसे वो मर गया। यही कहानी वो अपने तोते को आकर बताता है। तो वो टेक्निक उसका जो चालाक तोता है वो समझ लेता है और ये कहानी सुनते ही वो खुद इस तरीके से मरने की एक्टिंग करता है और जैसे वो उसको बाहर फेंकता है वो उड़ जाता है। ये पूरी तरीके से ये कहानी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो इसके मुश्किल लफ्ज़ देखें दोस्तों अगर हम, तो एक तरीके से देखो, परदेश का माना होता है वतन से दूर। रिहाई का माना होता है छुटकारा। झुंड का माना होता है गिरोह। और घुट घुट कर मरना यानी कि मुसीबत से ज़िंदगी गुजारना या तकलीफ़ से ज़िंदगी गुजारना, एक मुहावरे के माने में इस्तेमाल हुआ है। सरहद का माना होता है किसी मुल्क का इलाका या आखिरी सिरा। प्याम का माना होता है पैगाम। ठंडा होना, ये भी एक मुहावरा है, मर जाना। और आपके अज़ीज़ का माना होता है प्यारा या रिश्तेदार। सदमा का माना बहुत ज़्यादा तकलीफ़। रंज का मतलब गम या दुख। माजरा का मतलब किस्सा। रंजीदा का मतलब उदास। और मलामत करना, बुरा भला कहना। मलामत करना, बुरा भला कहना। हर्ज का माना होता है नुकसान। हर्ज का माना क्या होता है? नुकसान। और खिरमन का माना होता है अनाज का वो ढेर जिससे भूसा अलग ना किया गया हो। खिरमन, खिरमन, ठीक है, अनाज का वो ढेर जिससे भूसा अलग ना किया गया हो। इसके जस्ट अगला पार्ट है आपके कोलतार के नाम से है दोस्तों। और ये पार्ट, ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। कोलतार जो आपके सड़क बनाने में ये जो काम में लेते हैं ना, चिपचिपा होता है ये, वो उसकी पूरी कहानी है इसके अंदर। आप आराम से पढ़ना इस कहानी को एक बार।
इसके मुश्किल लफ्ज़ देखें दोस्तों तो सिया, सिया का एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसका माना होता है काला। और महफूज का मतलब होता है जिसकी हिफाजत की गई हो। और साइंस का मतलब साइंस जानने वाला। सयाह का मतलब होता है काला, ये ध्यान रखना दोस्तों आप। सयाह का मतलब क्या होता है? काला। इसके अंदर कुछ आपके मुतज़ाद दिए हुए हैं, एक बार उनको मैं आपके निकलवा देता हूँ, एक बार ये देख लो। इजी है ये, तो आप कर सकते हैं। खुशबू का माना मुतज़ाद हो गया बदबू। और सयाह मतलब अगर कोई काला है, इसका मीनिंग जब तक आपको पता नहीं होगा तो आप इसको गलत कर बैठोगे। तो सयाह का मतलब क्या है? सयाह का मतलब क्या हो गया? काला। और सफ़ेद का मतलब सफ़ेद, तो इसका मुतज़ाद हो गया ये। और हाज़री हाज़री का गैर हाज़री हो गया। मालूम का नामालूम। गरम का आपके हो गया ठंडा। और अगले का पिछला। ठीक है। इसके बाद में एक बहुत बेहतरीन नज़म है दोस्तों, थोड़ा जल्दी करेंगे। 20 मिनट का तो ये सेशन हो गया, और लंबा सेशन मुझे नहीं लगता आपके लास्ट टाइम में ज़्यादा लेना चाहिए। तो दोस्तों पानी एक इम्पॉर्टेंट नज़म है, और इसका नाम आप पानी से याद रख लेना, कौसर। आप ज़मज़म को एक कौसर के रूप में तो भी तो याद करते हैं। कौसर सिद्दीकी इसके जो नज़म निगार हैं, कौसर सिद्दीकी। पानी के बारे में सब कंप्लीट बातें इसमें बताई गई है आपके, क्या होता है पानी से, वो सब विशेषताएँ पानी के बारे में, कितना इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी के लिए। तो परिंदा, परिंदे का मतलब पर वाला या जानवर, चौपाए चार पैर वाले। और सुस्ती का मतलब काहिली, सुस्ती का मीनिंग क्या होता है? काहिली। और गुस्ल करना, नहाना। कुछ मुतज़ाद और रिवीजन करा देता हूँ मैं आपको, देख लो। ज़िंदगी का होता है मौत मुतज़ाद, और ज़िंदा का मुर्दा, इंसान का हैवान, और तंदुरुस्ती का आपके बीमारी, और सुस्ती का चुस्ती, जैसे सुस्ती का चुस्ती, और गंदे का साफ़। ठीक है, गंदे का क्या हो गया? साफ़। चलिए आगे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है चांद बीबी के नाम से, पढ़ना दोस्तों। एक बहुत ही आपके जहानत वाली लेडीज़ चांद बीबी रही हैं आपके इस पार्ट को, कहानी को, जो कि अहमदनगर से कली जो आपके इसके जो है ना, इससे शादी हुई थी बादशाह अली आदिल शाह से। चांद बीबी की इनकी शादी हुई थी। इस स्टोरी को आप पढ़ना, थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत बहादुर थी अपनी कौम के लिए। इसके मुश्किल लफ्ज़ देखें दोस्तों। महारत का मतलब होता है हुनरमंदी या किसी काम में माहिर होना। और जहानत का मीनिंग होता है समझबूझ। और लियाकत का माना होता है दोस्तों सलाहियत। लियाकत का माना क्या होता है? सलाहियत। और चर्चा का मतलब शोहरत। हाथ बटाना एक मुहावरा है, मदद करना है, मिलकर काम करना। दिल टूटना मतलब मायूस होना। और वक्फ़ करना का मतलब लगा देना या ख़ास कर देना। रियाया का मतलब होता है आवाम। और सल्तनत का मतलब होता है हुकूमत। सल्तनत का क्या माना होता है? हुकूमत। और सुलह का माना होता है मुआहिदा या दोस्ती करना। ठीक है। और शहादत का मतलब किसी फ़र्ज़ के लिए जान देना। इसके बाद में दोस्तों आपके एक और कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग, कौन बड़ा है, यानी कि एक दिन और रात इसमें आपस में झगड़ा करते हैं। रात तो कहती है मैं बड़ा हूँ, दिन कहता है मैं बड़ा हूँ। फिर इनके बीच के अंदर जो फ़ैसला करता है वो सूरज आकर फ़ैसला करता है कि भाई तुम दोनों बराबर ही हो, ना ही कोई कम है ना ही कोई एक ज़्यादा है, दोनों एक दूसरे की मतलब एक के बगैर नहीं है। इसके पीछे ये चलता है, इसके पीछे ये चलता है। इस तरीके से ये पूरी स्टोरी है, आप आराम से पढ़ना इसको। इसके अगर हम मुश्किल अल्फाज देखें तो दोस्तों तकरार का मीनिंग होता है नोक झोंक। तकरार, दोनों के बीच में तकरार हो रही थी दिन और रात के बीच में। जवाब ना सूझना मतलब बात ना बनना या लाजवाब होना। और निजात का मतलब छुटकारा। निजात का माना क्या हो गया? छुटकारा। काहिली का मतलब हो गया सुस्ती। और झींप गया, शर्मिंदा हो गया। झींप गया मतलब शर्मिंदा हो गया। अगला सबक दोस्तों आपके कलम के जो है कुछ शेर लिखे गए हैं कलम की तारीफ़ के अंदर। तो कलम अपने बारे में इसके बारे में बताता है कि भाई मुझे मेरी कदर कम मत समझो, तो मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ। मैं आपको बादशाह से भी मिला सकता हूँ, आपको जब आपको ऊंचा मुकाम भी दिला सकता हूँ। ये चीज़ें सब लिखी गई है इसके अंदर। इसके कुछ मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। रुतबा, रुतबा का मीनिंग होता है मर्तबा या दर्जा। कदर का मतलब इज़्ज़त। शान का भी इज़्ज़त होता है, शान का भी इज़्ज़त होता है, मर्तबा होता है। शाह का माना होता है बादशाह। मुकाम का माना होता है जगह। नामवर का माना हो गया मशहूर। और बहुत रोओगे मतलब बहुत पछताओगे। इसके बाद में दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप पढ़ना इसको, बहुत मज़ा आएगा। सोने का चूहा नाम से एक कहानी है। एक सोमदत्त नाम का एक इंसान होता है इसके अंदर, और वो एक तिजारत करने के लिए जाता है। किसी सेठ से एक चूहा, मरा हुआ चूहा लेता है। वो उससे फिर किसी बिल्ली को खाने के लिए दे देता है। उससे जो लेकर उसको पीस कर जो लकड़ी काटने वाले होते हैं उनको बेचारों को पानी पिलाता है उसके बदले में उनको लकड़ी दे जाते थे। ये पूरी स्टोरी है इसको, अब इसमें हम आप इतना जिक्र नहीं करेंगे, आप आराम से देखना, इस पर पूरी वीडियो सीरीज़ बनाई हुई है। इसके कुछ मुश्किल अल्फाज लेते हैं अपन। सौदागर यानी कि ताजिर या तिजारत करने वाला।
और ताजिर किसको बोलते हैं आपके? ताजिर बोलते हैं तिजारत करने वाले को, ठीक है। और होनहार मतलब अक्लमंद या होशियार। सरमाया का मतलब होता है पूंजी या दौलत। मुनाफ़ा यानी कि फ़ायदा या नफ़ा। एहसानमंद एहसान मानने वाला। शुमार का माना गिनती। और इनकिसारी यानी कि नरमी या आजिज़ी। और मुतासिर का मतलब होता है असर डालना। अगला सबक आपके फिर से एक मज़मून है पैदल से हवाई जहाज़ तक, यानी कि किस तरीके से इंसान ने अपनी प्रोग्रेस करी है, पैदल चलना सीखा, उसके बाद में किस तरीके से गाड़ी बनी, फिर से पैदल से लेकर हवाई जहाज़ तक जो पूरी कहानी स्टोरी वो इसके अंदर बयान की गई है आपके। और इसके जो मुश्किल लफ्ज़ हैं वो एक बार देख लेते हैं अपन। इर्द गिर्द इसका माना होता है आसपास। और जायज़ा अंदाज़ा। शऊर का माना होता है समझ या सलीका। शऊर यानी कि समझ या सलीका। ईजाद मतलब नई चीज़ बनाना या वजूद में लाना। और क़ुव्वत का माना होता है ताकत। इसके अंदर और आगे बढ़ते हैं। ताज्जुब का माना होता है हैरत। और ज़राए ये ज़रिया की जमा है। और वसीला इसका मीनिंग है। ज़राए ज़रिया की जमा है, वसीला। मुसलसल यानी कि बराबर या लगातार। मुसलसल यानी कि बराबर या लगातार। इसके कुछ मुतज़ा देखेंगे अपन दोस्तों इसके अंदर। जैसे ये देखिए आप, मुश्किल का मुतज़ाद हो गया आसान। इज़ाफ़ा का मुतज़ाद हो गया कमी करना। बेहतर का बदतर। नाकाम का कामयाब। आराम का तकलीफ़, ठीक है। अगला दोस्तों आपके जो सबक है वो है नील गगन में तारे। बहुत खूबसूरत नज़म है और इस नज़म के जो नज़म निगार हैं वो है शरीफ़ अहमद शरीफ़। देखो इसमें शरीफ़ नाम जो है वो 2 बार आ रहा है। और नील गगन ये दोनों, गगन यानी कि आसमान और तारे भी यानी कि आसमान ऊपर, हमारे ऊपर रहने वाली चीज़ें, तारे भी ऊपर रहने वाली चीज़ें। ये दो मतलब ये ट्रिक आपने दिमाग से सेट कर लेना इस तरीके से। उसका दूसरा कोई मतलब मत निकालना, मैं सिर्फ याद कराने के पर्पज़ से ये चीज़ें बताता रहता हूँ आपको। तो शरीफ़ अहमद नील गगन में तारे, ठीक है। तो इसके अंदर तारों का जिक्र किया गया है और इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं वो देख लेते हैं एक बार। नील गगन यानी कि नीला आसमान। और हरसू यानी कि हर तरफ। आकाश आसमान। अब्र का मतलब होता है बादल। अब्र का मतलब माना क्या होगा? बादल। और दीप का माना हो गया चिराग। आंचल का मतलब हो गया, माना हो गया 2 पट्टे का किनारा। यहाँ मुराद आसमान से ही है आंचल। और खला ज़मीन और आसमान के दरमियानी का खाली हिस्सा जिसको स्पेस बोलते हैं। ज़मीन और आसमान के जो बीच की जो खाली जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? खला। और दमक चमक ये ध्यान रखना, ये आपस में मुतरादिफ है दोस्तों, मुतज़ाद नहीं है। अगर दमक का आपको मुतज़ाद पूछे ना तो उसके अंदर देखो दोस्तों ये चमक भी दिया होगा। आप सोच रहे होगा ना ये लफ्ज़ मिलते जुलते हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। और ऐसा ही सवाल जो है वो एग्ज़ामिनर उठाता है एग्ज़ाम के अंदर। तो दमक ये दोस्तों इसका मुतरादिफ है, इसका मीनिंग है, इसका माना है चमक, ठीक है ना। इसके बाद में एक और इंटरेस्टिंग कहानी आती है आपके सबक में, मौका परस्त यानी कि मौके का फ़ायदा उठाने वाला। इसके अंदर दोस्तों ये चरिंदों और परिंदों के बीच में लड़ाई होती है। उसके अंदर एक चमगादड़ जो ऐसा है जो दोनों तरफ मतलब इधर भी होता है इधर भी होता है। फिर आखिरकार जब इन दोनों पार्टियों में सुलह हो जाती है तो ना वो इधर का रहता है ना उधर का रहता है। ये पूरी स्टोरी इस तरीके से है दोस्तों, इस पार्ट को पूरा पढ़ना आप, अच्छे से इंटरेस्ट आएगा आपको। मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। इसका दरिंदा का माना होता है चीर फाड़ करने वाला जानवर। और खौफनाक मतलब डरावना। मौका परस्त मतलब मौके से फ़ायदा उठाने वाला। और सुलह का मतलब हो गया समझौता या दोस्ती। और ठंडी सांस भरना का माना हो गया अफसोस करना। और दुर्गत यानी कि बुरा हाल करना, मतलब दुर्गति करना मतलब बुरा हाल करना। और निदामत का मतलब हो गया शर्मिंदगी। निदामत का माना हो गया शर्मिंदगी, याद रखना दोस्तों, निदामत का माना हो गया शर्मिंदगी। मुँह दिखाने के काबिल ना होना, ये एक मुहावरा है। कहीं का ना रहना। इसके बाद में कुछ मुतज़ाद हैं इस सबक में, वो मैं आपको एक बार करवा देता हूँ। आसमान का ज़मीन। और परिंद का हो गया चरिंद। और जंगल का आपके हो गया शहर। जंगल का क्या हो गया? शहर। और लड़ाई का हो गया सुलह। और जीत का हार, दोस्त का दुश्मन। अगला जो आपके दोस्तों सबक है वो है परिंदों का शेदाई। बहुत प्यारा पार्ट है दोस्तों, बहुत प्यारा सबक है। एक इसमें शख्सियत है सालिम अली नाम से, जो कि जिनको पद्म भूषण पद्म विभूषण तक की, यहाँ तक कि उनको इनामात से नवाजा गया है। और वो भी उन सिर्फ परिंदों से मोहब्बत के लिए। और यहाँ तक कि इनको विदेशों में जाने का भी मौका दिया था। तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सबक है, आप पढ़ना इसको। इसके अगर हम मुश्किल लफ्ज़ देखें तो शिद्दत का माना होता है दोस्तों ज़्यादती।
शिद्दत का माना क्या होता है, अपन कहते हैं ना कि आज तो बहुत शिद्दत से गर्मी पड़ रही है यार, तो यानी कि बहुत शिद्दत से यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। कुदरती का मतलब होता है दोस्तों फितरी या नेचुरल, जो प्राकृतिक अपन बोलते हैं ना वो कुदरती। और मनाजिर ये मंज़र की जमा है और इसका मीनिंग है नज़ारे। परवाज़ का माना होता है उड़ान। मामूल का मतलब होता है आदत, मामूल मीनिंग आदत, मामूल आदत, मामूल आदत। तौर तरीक़ा, तौर तरीक़ा, तौर तरीक़ा। और मुकर्रर करना मतलब तय करना, मुकर्रर करना, तय करना, मुकर्रर करना, तय करना। दिल मोह लेना, दिल जीत लेना, एक मुहावरा है दिल मोह लेना, दिल जीत लेना। तफसीलात, तफसील की जमा। और तालीम याफ्ता, पढ़ा लिखा। और माहिर परिंद यानी कि परिंदों का माहिर, परिंदों के बारे में जानने वाला। इनामात यानी कि इनाम की जमा है। और तमगा इसको बोलते हैं मेडल, एक तरह का एजाज़ी निशान है ये, मतलब कोई इनाम की पहचान है मेडल। एजाज़ी यानी कि इज़्ज़त बढ़ाने वाला, इज़्ज़त बढ़ाने वाला। अतिया का मतलब होता है माली मदद या इनाम, अतिया का मतलब होता है माली मदद या इनाम। यानी कि जब इनको सलीम अली को जो भी 5 लाख रुपए मिले थे, उन्होंने वो उन्हीं संस्थाओं को दे दिए अतिया के तौर पर, यानी कि माली मदद कर दी उन संस्थाओं को जो उन्होंने उनकी मतलब उनको इस दर्जे तक पहुंचाया, उन शख्सियतों को, उन संस्थाओं को दे दिए थे वो अतिये के तौर पर, इमदाद के तौर पर, इनाम के तौर पर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में कुछ अल्फाज मीनिंग हैं, आप देख लो एक बार इसमें। ये तो इजी हैं, आप आराम से कर लोगे। जैसे ऊपर, ऊपर का हो गया आपके नीचे, एक सेकेंड, हाँ, ऊपर का हो गया आपके नीचे। और आला का हो गया अदना, मोहब्बत का नफ़रत, खुशी का गम, ज़िंदगी का मौत। चलिए आगे दोस्तों, आपकी एक बहुत प्यारी नज़म है, उर्दू ज़बान हमारी, उर्दू ज़बान हमारी। बहुत खूबसूरत नज़म है। कैसी है ये प्यारी प्यारी उर्दू ज़बान हमारी, फूलों की जैसे क्यारी। यानी कि उर्दू ज़बान के बारे में ये तारीफ़ की गई है। नज़म ये किसी से ली गई है दोस्तों। और इसके अगर मुश्किल लफ्ज़ देखें तो क्यारी, क्यारी का माना होता है आपके खेत या बाग में बनाए गए छोटे छोटे हिस्से। क्यारियाँ बनाते हैं ना अपन, जैसे पानी जो खेती वगैरह करते हैं इस तरीके से, बीच में पानी का रास्ता रखते हैं इस तरीके से। फूलना, फलना मतलब तरक्की करना। और बाग है जहाँ मतलब दुनिया का बाग मुराद देना। और या रब मतलब ए अल्लाह या ए परवरदिगार। मस्कन मतलब होता है दोस्तों रहने की जगह। ये ध्यान रखना दोस्तों, मस्कन का माना क्या है, रहने की जगह या घर या मकान या ठिकाना। और गुलशन, गुलशन का माना होता है बाग या फुलवारी या चमन। दुलारी, दुलारी का माना हो गया प्यारी या लाडली। मुँह से फूल जड़ना यानी कि अच्छी और मीठी बातें करना। और फ़ज़ा का मतलब होता है माहौल। फ़ज़ा का मतलब क्या होता है, माहौल। फ़िज़ा का मतलब एक होता है दोस्तों, फ़ज़ा ये ज़बर से एक फ़िज़ा, फ़िज़ा अगर फ़े के नीचे ज़ेर है तो उसका मतलब होता है हवा। ठीक है, ध्यान रखना। फ़ज़ा का मतलब होता है माहौल, ये ध्यान रखना आप दोस्तों। चलिए, आपके कक्षा 7 की जो बुक्स है उसका आखिरी सबक है दोस्तों चिड़ियाघर की सैर। तो चिड़ियाघर की सैर, इसके अंदर दोस्तों जो कुछ जमात के बच्चे होते हैं वो चिड़ियाघर घूमने जाते हैं। ये पूरी स्टोरी इसके अंदर बयान की गई है। तो इसके कुछ आपके मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं इसके। सैर करना का मतलब होता है घूमना या तफरी करना। और आपके इसमें जमात का माना हो गया क्लासरूम। जमात का माना क्या हो गया, क्लासरूम। और दिल बाग बाग होना एक मुहावरा है, बहुत ज़्यादा खुश होना। शिद्दत का माना मैं बता चुका हूँ, ज़्यादती। और शोर का मतलब होता है, माना होता है हंगामा करना। और फ़ज़ा, ये ध्यान रखना दोस्तों, फ़े पर ज़बर है। फ़ज़ा का माना हो गया माहौल। और आलूदा, आलूदा का माना हो गया गंदा। और दुश्वारी, दुश्वारी का मीनिंग हो गया मुश्किल, मंज़र का नज़ारा। फितरी माहौल का हो गया कुदरती माहौल। तो दोस्तों मोटा मोटी तौर पर आपके कक्षा 7 की ये सीरीज़ का पूरा हमने रिवीजन कर लिया है। और कैसा लगा आज का ये सेशन, अपना सुझाव, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए दोस्तों। और अगर सेशन पसंद आया है तो एक लाइक करें या ना करें आपकी मर्ज़ी, बस सेशन कैसा लगा इसके बारे में थोड़ा कमेंट ज़रूर किया करें दोस्तों। और कुछ नहीं मांग रहे आपसे, ताकि देखो गला पूरा ख़राब है, इसके बावजूद भी आपका सेशन ले रहा हूँ मैं। आपके 26 की जो मंजिल है 26 सितंबर को, बस उसकी मंजिल आपको मिल जाए कैसे ना कैसे, मैं यही खुदा से दुआ करता हूँ आप सबके लिए। तो मिलते हैं फिर से अगले सेशन में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़।